हाय दोस्तों, आपको आज 12th क्लास का हम जो पोएम 3 है काव्यखंड का तीसरा पार्ट है तुलसीदास जो पद लिखे हैं इस पर आज पूरा डिटेल करेंगे। आप लोग को बता दें कि तुलसीदास की कुछ कहानी जो लेखक परिचय है, लेखक परिचय पहले आप लोग को स्पेशल हम इनका सारांश को समझाना चाहते हैं। लेखक परिचय तो आप ऑब्जेक्टिव में भी याद कर सकते हैं, लेकिन सारांश को समझना बहुत जरूरी है। पहले तुलसीदास का कुछ कहानी सुन लेते हैं। इनका लेखक जो है ना, पद का लेखक पूछेगा तो कौन है? तुलसीदास। इनका बचपन का नाम राम बोला है। जन्म हुआ था 1543। हम बताते हैं इसका कुछ कहानी, पहले इधर देख लेते हैं। मृत्यु हुआ था 1623 ईस्वी और जन्म स्थान उत्तर प्रदेश है। और माता पिता का नाम हुलसी देवी आत्माराम दुबे था और पत्नी का नाम रत्नावती। और मानस की रचना काल से 1631 मंगलवार राम भगवान का जन्म था। जो शिक्षा गुरु है शेषनाथ, शोषण शिक्षा शोषण शेषनाथ तक था और दीक्षा गुरु नर हरिदास था। बात करते हैं तुलसीदास की। तुलसीदास राम के प्रिय भक्त थे। एक तरफ से कह सकते हैं सबसे ज्यादा वो राम भगवान की पूजा करते थे, अर्चना करते थे। यानी उसका मेन रीजन है क्या कि जब तुलसीदास का इस संसार में जन्म हुआ था तो बचपन में लगभग कुछ जन्म के बाद, कुछ महीनों और के बाद जो इसके मुख से पहला वर्ड निकलता, मुख से राम। इसलिए गांव की सभी स्त्रियां ने, गांव का एक नियम होता है महिलाओं का कि अगर कोई किसी का बेटा कुछ बोल दे तो वो चारों बल बोलने लगती है। तो गांव की सभी स्त्रियां ने इसके मुख से राम बोल सुना ना, जहां जाती थी स्त्रियां सब बोलता था ओकर बेटा राम बोला, राम बोला, राम बोला, राम बोला, ऐसे करके हल्ला कर देते। इसलिए गांव में चारों तरफ जो है ना, तुलसीदास को बचपन में राम बोला के नाम से बोला गया, क्योंकि बचपन में इससे मुख से पहला वर्ड ही निकला था राम। इसलिए सब महिला मिलकर ही राम बोला, राम बोला, राम बोला, राम बोला, ऐसे करते करते इसका पूरा नाम ही बचपन में रखा गया, क्या? राम बोला। इसलिए पूछेगा कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या है? राम बोला। बात करते हैं, इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था रत्नावली। इसका एक पिता जो था, इसके रत्नावली का पिता, यानी बचपन में कुछ वर्षों के बाद स्थिति तो बहुत ही दयनीय थी। होने के पश्चात भी तुलसीदास क्या करते हैं कि ये कथा सुनाते हैं। राम भगवान के प्रिय भक्त थे और ये कथा सुनाते थे। इनकी बोली में वो मिठास थी, वो मतलब वो वचन था। इनकी बोली को सुनकर आदमी इसके प्रति आकर्षित हो जाता था। इसलिए वो बचपन से ही कथा सुनाने में अच्छा लगते थे, आनंद लेते थे। इसलिए वो राम भगवान का कथा स्टार्ट कर दिए थे। और बचपन में जहां भी सुनाते थे ना, वहां 50, 60, 100 लोग इसे सुनने के लिए इसकी कथा आतुर रहते थे। इसलिए इसके पिता, रत्नावली का जो पिता है, इनके पिता सोचा कि आज ये लड़का गरीब है, कल मान लो कि अगर कथा सुनने वाला भी व्यक्ति 1-1 रुपया देगा, 100 आदमी सुना तो 100 रुपया ऐसे कमा लेगा। तो उस समय 100 रुपया बहुत मायने लग रहा था। इस तरह वो सोचते हुए अपनी पुत्री जो रत्नावली है, इसकी शादी किससे करवा दी? तुलसीदास से करवा दी। जब तुलसीदास का शादी हुआ तो ये अपना पत्नी से इतना अट्रैक्शन हो गया ना, इतना आकर्षण हो गया इसके प्रति। उस समय चलता था कि शादी के बाद गौनावार होता था। तो शादी हो गया था, अब गौना होने के लिए कुछ महीनों की जरूरत था। तो लेकिन हुआ कि अपने पत्नी से इतना अट्रैक्शन में आ गया कि जो रत्नावली थी अपने घर पर, तुलसीदास अपने घर पर। तो एक दिन की बात है कि जब पूरा घमासान बारिश हो रहा था तो तुलसीदास अपने पत्नी से मिलने के लिए उसके घर पर जाने लगा और गंगा जी मिला, गंगा जी को तैरते हुए पार कर दिया। बड़ा विचित्र बात है, लेडीज के लिए कुछ भी कर सकता, पुरुष जानवे करता, ये तो दुनिया। ये तुलसीदास गंगा जी हिलते हुए एकदम बारिश में भीगते हुए जहाँ मतलब रत्नावली का घर था वहां पहुंच गया। और पक्का पैर था, पहले दीवार चारों बगल से छरपा, दीवार छड़के हुए उसके खिड़की के बगल से प्रवेश कर रहा था। इतने वो में देखा कि उसी जो रत्नावली का मान लो ये रूम है, उस रूम के बगल से एक सांप खिड़की से लटक रहा था। उसी को सोचा रस्सी पकड़कर सांप को ही रस्सी समझकर पकड़कर लटक कर उसके खिड़की दिले उसके रूम में चला गया। जैसे रत्नावली के रूम में प्रवेश करता तुलसीदास, उस समय कुछ भावना था, कुछ नियम था कि सभ्यता और संस्कृति के अनुसार कि जब तक लाख गौनार नहीं होगा तो नहीं आया देता। लेकिन वो नियम को उल्लंघन तुलसीदास कर दिया। तो इतने में रत्नावली जब रात में देखा अपने रूम में अपने पति को, इतना फटकार लगाया, इतना फटकार लगाया तुलसीदास को कि उसी दिन से रात से ही तुलसीदास वैराग हो गया। वैराग का मतलब ये होता है, नहीं समझ में आ रहा वैराग क्या होता है? तो जो पत्नी को त्याग देता है वो कभी भी अब शादी ब्याह नहीं करेगा, उसी को वैराग कह देते। ये पत्नी से विमुख होकर और वह चला गया। उसके बाद राम की भक्ति में इतना लीन हो गया कि आज वह फेमस हो गया और बाद में उसे तुलसीदास के नाम से जानने लगा। इस तरह इसका पहला था। अब बात करते हैं, ये रामचरित्र मानस के रचयिता हैं तुलसीदास। 1631 में यानी मंगलवार के दिन लिख रहे थे। तो ये अब इसकी पद को समझाते हैं। जो पद है, प्रथम पद में किसकी क्या बताया गया, द्वितीय पद में क्या बताया गया है,
तो तुलसीदास प्रथम पद में यही बताते हैं कि राम प्रभु श्री राम को अपने आप पर कृपा करने के लिए माँ सीता को एक करुण कथा चलाने के लिए कहा था। समझो, हम पंक्ति समझा रहे हैं A to Z। आप पंक्ति के लिए स्पेशल हमसे जुड़े, इसलिए पंक्ति समझिए। लेखक परिचय खुद से भी आप पढ़ सकते हैं, ये सुना है, इसलिए पंक्ति को समझना जरूरी है। देखने का मतलब अच्छा से देखिए, अच्छा समझिए कि लगे कि हम पढ़ें, यानी कि टाइम वेस्ट कर दिया और कुछ जाने, इसलिए अच्छा सुनिएगा। तो प्रथम पद में एक करुण कथा चलाने के लिए कहता है, और वह चाहता कि इस करुण कथा में तुलसी का खुद नाम हो और प्रभु श्री राम के सामने प्रस्तुत करे माँ सीता, जिससे प्रभु हमरे पर क्या करेंगे, कृपा करेंगे और हमारा सब दुख दूर हो जाएगा। ये प्रथम पद की बात है। पूछेगा प्रथम पद में किसके बारे में बताइए, तो प्रथम पद में एक करुण कथा चलाने के लिए कहा गया। उस कथा में तुलसी का नाम आए ताकि तुलसी पर कृपा करे, ये है। तो इस प्रकार अब कथा सुनाते हैं से पहले हम आप लोग को एक स्टेप बताते हैं चित्र के द्वारा, ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ लें। आप लोग को समझाने के लिए हम यहाँ एक स्टेप बना रहे हैं। ये सीता, ये राम और ये तुलसीदास। स्टेप आप लोग को समझना है। ये माँ सीता को कहेगी, सीता माँ राम को कहेगा, यानी ये दासी है, ये दास है, प्रभु के दासी, ये प्रभु है। ये वाला स्टेप याद रखना। प्रभु के दासी कौन है, सीता, और सीता के भी एक दास तुलसीदास है। तो इस तरह अब हम प्रथम पद को समझा रहे हैं। ये प्रथम पद के लिए स्टेप याद रखना। तो पहला जो पद है, उस पहला पद का पहला पंक्ति बोल रहा है कि कम्भुक अम अवसर पाई। कम्भुक अम अवसर पाई, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। कम्भुक का मतलब होता कभी। यहाँ एक वर्ड आया अम शब्द किसके लिए प्रयोग किया है, तो माँ सीते के लिए। किसके लिए, माँ सीता के लिए। अब हम समझाते हैं आपको। कम्भुक अम अवसर पाई, हे माँ सीते, ये तुलसीदास लिखते हैं, सीते के बारे में। हे माँ सीते, कभी भी आपको समय मिले, वक्त मिले, अवसर मिले, तो मेरे बारे में आगे लिख रहा, मेरी सुधी छावनी कछु करुण कथा चलाई। हे माँ सीते, कभी भी आपको समय मिले, वक्त मिले, अवसर मिले, तो मेरे मतलब तुलसीदास, ये तुलसीदास के बारे में एक करुण कथा चलाई। आगे बता रहा, उस करुण कथा में क्या देंगे ना, माँ सीता इससे पूछ रहा, उस करुण कथा में मान चला दिए तो क्या देंगे ना, वो बता रहे हैं। उस करुण कथा में मेरे बारे में बताइएगा प्रभु श्री राम को। करुण कथा चलिए। दीन सब अंगहीन, देखिए दीन का मतलब अलग अलग होता है। एक दिन ऐसे होता है, इस दिन का मतलब होता है गरीब होता है, गरीब, और अगला दिन का मतलब होता है दिवस। ये गरीब है और ये दिवस है। तो बोलता है उस करुण कथा में कि दिन सब अंगहीन का मतलब अब अंग सही से काम नहीं, ये हिल डुल कर रहा है, अंग सही से नहीं काम कर रहा है, उसी को बोलते हैं दिन सब अंगहीन छिन मली अघी अघाई। ये बोल रहा है कि उस करुण कथा में यही बताइएगा कि वही तुलसी जिसका जो गरीब है, भिखारी है, और उसका अब कोई भी शरीर का अंग काम नहीं कर रहा है, उस करुण कथा में ये लिखिएगा। आगे बोल रहा है माँ सीता को, और बोल रहा है कि उसमें ये भी और एक शब्द जोड़िएगी, नाम लय भरे उधर प्रभु के दासी के दास का है। जब प्रभु श्री राम का नाम कथा सुनाता है तो उससे 2-4 रुपया मिलता है, जो भी पैसा मिलता है तो उसका घर परिवार और पेट भरता है। इसलिए नाम लय उधर का मतलब होता पेट, घर परिवार को चलाता है वही राम। जब प्रभु श्री राम का कथा सुनाता है तो उससे उसका घर परिवार चलता है। और जो प्रभु के दासी हैं सीता, और सीता की भी क्या है, दास, तुलसीदास है। अगला, बुझिए सौ है कौन कभी नाम दशा जनाई। बुझिए है सौ कौन कभी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपारु मेरे बिगड़ी हुई बन जाए। वो जानते हैं हजारों संसार में उसके भक्त होंगे, लेकिन अगर माँ सीता आप जल्दी से ना करुण कथा चलाकर कहिएगा तो मेरे बारे में वही लिखते हैं, सुनत राम कृपालु मेरे बिगड़ी ही बन जाते। प्रभु श्री राम भगवान है, वो सभी भक्तों पर कृपा करते हैं। तो मेरा जो अंग काम नहीं कर रहा, मैं गरीब दुखिया हूँ, हम पर अगर कृपा करेंगे तो मेरा सभी दुख दूर हो जाएंगे और अच्छी तरह से हम भी काम करने लगेंगे। और लास्ट में लगता है, जानकी जगजननी के वचन साही तेरे तुलसी भाव तब न होंगाई। बोलता जानकी जगजननी, हे जगजननी माँ सीते, आप हम पर सहाय हो जाए, वचन सहाय हो जाए, ताकि मैं तुलसी भाव, तो इस संसार को अगर आप इस करुण कथा चलाएंगे तो अगर प्रभु श्री राम हमरे पर कृपा कर देंगे तो मैं जब जब जन्म लूंगा प्रभु श्री राम का गुण गाते हुए रहूंगा।
और इस संसार में भव सागर को क्या कर लूंगा, पार कर लूंगा। ये था प्रथम पद। किसी को कोई डाउट होगा तो बताना। प्रथम पद में कुछ नहीं था, एक बार और समझा देते हैं कि हे मां सीते, कभी भी आपको समय मिले, वक्त मिले, अवसर मिले तो मेरे बारे में प्रभु श्री राम के सामने एक करुण कथा चलाइए। और उस करुण कथा में क्या दीजिएगा कि वही तुलसी जी का अंगहीन हो गया, जो भिखारी है, जो आपका नाम लेता है तो वो अपना घर परिवार और पेट भरता, इसलिए आप उस पर कृपा करिए ताकि उसका बिगड़ा हुआ सभी बन जाएगा। और जब जब इस संसार में जन्म लेगा तो प्रभु श्री राम का ही गुण गाएगा, और इस तरह वह संसार में भाव सागर क्या कर लेगा, पार कर लेगा। ये प्रथम पद की बात था, मैंने प्रथम पद समझा दिया। द्वितीय पद की बात करते हैं। द्वितीय पद में वो क्या बता रहे हैं, तो द्वितीय पद में इस पूरे संसार में भुखमरी की समस्या है। जो नीच लोग, नीच किसको कहा, जो अमीर व्यापारी लोग हैं उसी को नीच कहा। वो उस गरीब दुखिया को इस प्रकार पीड़ा दे रहे हैं कि जैसे कोड में खाजो, इस प्रकार पीड़ा दे रहे हैं। तो द्वितीय पद में इस संसार में भुखमरी की समस्या उसी पर स्पेशल बताया गया। अब द्वितीय पद में देखिए, द्वितीय पद में क्या बताते हैं। अब तुलसीदास लिखते हैं कि द्वार हो भोर आजू। द्वार का मतलब होता है वही दरवाजा होता है, घर का आगे वाला जो गेट होता है उसके दरवाजा। आज सुबह से ही प्रभु श्री राम का महल के आगे वाला द्वार पर सुबह पहुंच गए हैं। कौन, तुलसीदास। और उसके द्वार पर पहुंच कर क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, रटट रिहाय आरी ना कौर तू काजू। और सुबह से प्रभु श्री राम के द्वार पर पहुंचकर तुलसीदास क्या कर रहे हैं, रट लगा रहे हैं। प्रभु श्री राम का रट लगा रहे हैं, रट लगा रहे हैं, ताकि ये इस पर कृपा करेंगे तो जितने भी इस संसार में गरीब दुखिया है उसका दुख दूर हो सके, इसलिए रट लगा रहे हैं। आगे, करील कराल दुकाल दारुण सब कुमति खुशागो, नीच जनमन ऊंच होई जैसे कोड में खाजू। इसका मतलब होता है कलिज कराल, इस कलयुग में बड़ा भीषण प्रकार का दुख संकट से घिरे गरीब दुखिया है। वो नीच जनमन ऊंच हुई, जो नीच लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उसका मन इतना ऊंचा हो गया कि वो अपने अनाज जो है घर में गोदाम में से थे, वो इतना महंगा कर कर बेच रहे हैं कि गरीब आदमी उसे खरीद नहीं सकते हैं। और जो गरीब है और वो गरीब से गुजर रहे हैं वो तो जहे तहे मर भी रहे, इस प्रकार लिखते हैं। और इतना व्यापारी लोग का मन हो गया कि उसको दया भी नहीं है कि ये गरीब लोग आदमी इधर उधर मर रहे हैं तो उसमें कुछ अनाज बांट दें। इस तरह नीच नीच उसी व्यापारी लोग को कहा। आगे लिखते हैं, हरिये हिये हृदय सब बुझिए जानो साधु समाज। और वह गरीब लोग जेह मन तहे मर रहे हैं, इधर उधर गिर पड़ रहे हैं, उन लोग को शांत कहाँ मिलेगा, जाकर हर गए। लगता है जैसे एक बच्चा कपसता बच्चा, मतलब नहीं बोलते कपस गया, हर गया बच्चा है, ठीक उसी प्रकार से ये खाली गरीब दुखिया का मृत्यु हो रहा है तो लग रहा है कि वो हार गए हैं। अब वो हार मान गए हैं, अब उसको जो कोई कहीं और उसको मतलब कोई सहायता करेगा, उस सभी को कहाँ जाना होगा, साधु के मंडलियों में जाना होगा। आगे लिखते हैं कि मौसे कब तू कोई तीनू कहियो कुल साजू, दिनता दरिंदा दले कृपा वारिधि बाजू। मतलब इसका मतलब ये हुआ, इससे पहले हम आपको एक पंक्ति छोड़ दिए कि कोड में खाजू, जो गरीब दुखिया लोग को वो पीड़ा दे रहे हैं, इस प्रकार पीड़ा दे रहे हैं, किस प्रकार, जैसे कोड में खाजू। कोड में खाजू, खाजू का मतलब होता है खुजली। कोड एक ऐसी बीमारी, समझो, कोड एक ऐसी बीमारी जो शरीर के किसी भी अंग में जहां हो जाता है वह अंग गल गल कर गिरने लगता है। और अगर उसमें भी खुजली हो जाए, जैसे हम लोग को घाव है और उस घाव में अगर खुजली हो जाए कितना पीड़ादायक होता है, ठीक उसी प्रकार से उस सभी गरीब लोग को जो है ना, वो नीच लोग कष्ट दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, दुख दर्द दे रहे हैं। इसीलिए उसको देखकर लगता है कि वो हार गए। कैसे, जैसे कोड में खाजू। कोड एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के जिस अंग में हो जाता है वह गल गल कर गिरने लगता है, और उसमें भी अगर खुजली हो जाए, ठीक उसी प्रकार से गरीब लोग को वो नीच लोग पीड़ा दे रहे हैं। अगला पंक्ति लिखते हैं, दानी दशरथे तू बन अंतर सिरताजू, जन्म को भूखे भिखारू गरीब निवाजू। मतलब वो हम राम भगवान जानते हैं, वो इस संसार में दशरथ के पुत्र हैं, वो कृपा वारिधि हैं। अगर वह प्रभु श्री राम आज सुबह से जो रट्टा लगा रहे हैं, अगर प्रभु श्री राम उस पर क्या करेंगे, दया करेंगे, तो वह सभी गरीब दुखिया का दुख दूर हो जाएगा। और क्या हुआ, जो बीमारी है वह सब क्या कर देंगे, छिन्न कर देंगे, यानी दूर कर देंगे। आगे, जन्म को भूखो भिखारी गरीब निवाजू। वो बोलता है मैं जन्म से भूखे हूँ। अब क्या भूखे हैं, अनाज के नहीं। आगे लिखते हैं, मैं जन्म से भूखे भुखारी हूँ,
पेट भरी तुलसी जबाई, जबाई का मतलब होता खिलाइए, भक्ति सुधा सुना दो। मैं जन्म जन्म से भूखा हूँ, बस प्रभु श्री राम की अमृत रूपी भक्ति के भूखे हैं, हम अनाज के भूखे नहीं, हमें अमृत रूपी भक्ति खिलाइए, मेरा पेट भर जाएगा, हम अनाज के भूखे नहीं हैं। इस तरह ये द्वितीय पंक्ति था। एक बार और समझा देते हैं कि इस संसार में जो गरीब लोग हैं उसको पूरा कष्ट दे रहे हैं नीच लोग, और किस प्रकार कष्ट दे रहे हैं, तो जैसे कोड में काजू, कोड एक ऐसी बीमारी वो शरीर के जिस अंग में हो जाता है, वह अंग वहां से कल कटकल गिरने लगता है, उसमें अगर खुजली हो जाए तो ठीक उसी प्रकार से गरीब लोग को वो नीच लोग पीड़ा दे रहे हैं। आज सुबह से ही तुलसीदास प्रभु श्री राम के महल के द्वार पर जाकर रट लगा रहे हैं, प्रभु श्री राम का भजन गीत कर रहे हैं और बता रहे हैं। और लास्ट में लिखते हैं, हे दशरथ नंदन, अगर आप लोग हम लोग पर कृपा कर देंगे तो हमारा इस संसार में क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। जो गरीब लोग इधर उधर मर रहे हैं वो नहीं मरेगा, अगर उसको साधु समाज की मंडली में जाएगा तभी उसको कुछ ना कुछ शांत मिलेगा। इस तरह द्वितीय पंक्ति था। द्वितीय पद में भी कोई दिक्कत हो, और वो लास्ट में लिखते हैं कि मैं अनाज के भूखे नहीं हूँ प्रभु, हम भूखे हैं तो आपकी अमृत रूपी भक्ति जन्म जन्म से भूखे हैं, जब जब जन्म लूंगा मैं आपकी अमृत रूपी भक्ति पान ही करूंगा, मैं अनाज के भूखे नहीं। इस तरह था द्वितीय पद। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस तरह आप क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। आप अगर अच्छा से सुने तो क्वेश्चन आंसर का जवाब जरूर दीजिए, ताकि आप लोग को भी अच्छा लगेगा। अब क्वेश्चन तो इतना हलवा है कि आप भी एक बार सुनकर कहेंगे कि क्या क्वेश्चन है, आप जैसे समझाएं सब वही क्वेश्चन आ गया। बोल रहा कमुक अम अवसर पाई में अम संबोधन किसके लिए क्या है। आप लोग को देखो यहाँ लिखे है ना, अम संबोधन किसके लिए किया, लिखे हैं माँ सीता के लिए, माँ सीता के लिए अम शब्द का प्रयोग किया। पहला का आंसर हो गया माँ सीता। दूसरा है, प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया था। प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय एक करुण कथा चलाकर उसमें भिखारी अंगहीन हो गया है, वही तुलसी जो आपका नाम लेता है तो उधर भरता कथार सुनाता है, तो भिखारी के रूप में परिचय दिया। इस तरह लिखेगा। अर्थ स्पष्ट करें, उसका मतलब डिटेल लिखना होगा। अर्थ स्पष्ट, अर्थ को ही भाव स्पष्ट कहते हैं, कई मर्म स्पष्ट कहते हैं। एक क्वेश्चन बोल रहा नाम ले भरे उधर प्रभु के दासी के दास का है। जब प्रभु श्री राम का नाम लेता है तो उसका उदर यानी पेट भरता है। प्रभु के जो दासी हैं सीता, और सीता के लिए क्या है, दास यानी तुलसीदास। पहला पंक्ति, करील कराल दुकाल दारुण सब कुमति कुसागु नीच जन्म ऊंच हुई जैसे कुड में खाजू। कारण मतलब इस कलयुग में, इस संसार में जो गरीब लोग हैं उसको इस प्रकार किया दे रहे हैं नीच लोग कि जैसे कोड में खाजू। कोड एक ऐसी बीमारी जो जिस अंग में हो जाता है वो अंग कट कट कर गिरने लगता है, ठीक उसी प्रकार से वो नीच लोग उस गरीब लोग को दुख पीड़ा दे रहे हैं। और पेट भरी तुलसी जब आई भक्ति सुधा सुना दो, मतलब पेट भरने के लिए वो अनाज के भूखे नहीं है, वो प्रभु श्री राम के अमृत रूपी भक्ति के भूखे हैं। इसलिए यही तो है, इसको लिखना है। यह पंक्ति दिगंत भाग प्रस्तुत पंक्ति कर कर लिखाएंगे। ये मेरा क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्वेश्चन वाला वीडियो, क्वेश्चन भी डालेंगे इस बार। चौथा क्वेश्चन बोल रहा, तुलसी सीता से कैसे सहायता मांगते हैं। तुलसी सीता से करुण कथा चलाकर सीता से सहायता मांगते हैं। तुलसी सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों काल बना दे। तुलसी जो है ना राम से ना कहकर सीता से, इसीलिए सीता प्रभु श्री राम की दासी सीता है, और सीता हमेशा 24 घंटा इसके आसपास रहती है। इसके बात पर ज्यादा ध्यान देंगे, इसके जैसा कितने भक्त होगा, इसलिए ये कहेंगे तो ज्यादा ध्यान देंगे, इसलिए इस पर जल्दी से कृपा आ जाएंगे, इसलिए सीता से काल बना देते। राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बनेगी, क्या भरोसे, क्योंकि प्रभु श्री राम भगवान है, वो जिस जिस भक्तों पर करीब कष्ट पीड़ा में देखा उस पर कृपा कर देते। तुलसी को किस चीज की भक्ति, तुलसी को प्रभु श्री राम के अमृत रूपी भक्ति के भूखे हैं। प्रथम पद का भाव स्पष्ट इस तरह था, कोई दिक्कत नहीं। हम क्वेश्चन आंसर का एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, उसमें जरूर आप मेरा क्वेश्चन आंसर को देखिएगा और लिख भी लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। थैंक्स।